तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं माता पार्वती और शिवजी की यह कहानी जो उनकी अमरत्व का रहस्य के ऊपर आधारित है। यह एक विस्तृत और भक्तिपूर्ण कहानी है। ये तब की बात है जब शिवजी कैलाश पर्वत की धवल चोटियों पर, जहाँ शीतल वायु बह रही थी और चारों ओर शांति का साम्राज्य था, भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। पास ही में माता पार्वती बैठी प्रकृति की सुंदरता निहार रही थी। अचानक उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने महादेव की ओर देखते हुए प्रश्न किया, हे स्वामी, आप अजर अमर हैं, अविनाशी हैं, किंतु मुझे बार बार देह त्यागनी पड़ती है और हर जन्म में आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। आखिर आपकी इस अमरता और का रहस्य क्या है? क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल सके? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और कहा, पार्वती, यह सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है उसे जाना होगा। किंतु हाँ, एक अमर कथा अवश्य है जिसे जानने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह परम गोपनीय ज्ञान है। माता पार्वती के हृदय में उस कथा को सुनने की व्याकुलता बढ़ गई। उनके बार बार आग्रह करने पर शिवजी उसे सुनाने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, देवी, यह कथा इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई जीव इसे सुन ले तो वह सदा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए मुझे यह कथा तुम्हें एक ऐसे एकांत स्थान पर सुनानी होगी जहाँ वायु के अतिरिक्त कोई तीसरा प्राणी न हो। कथा सुनाने के लिए महादेव ने हिमालय की अत्यंत दुर्गम और पवित्र गुफा अमरनाथ को चुना। यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी प्रिय वस्तुओं को त्याग करना शुरू किया ताकि शुद्धता बनी रहे। सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। दूसरा, फिर उन्होंने मस्तक से चंद्रमा को उतार दिया। तीसरा, अपनी जटाओं में जो गंगा समाई हैं उनको भी हटा दिया। चौथी, अपने गले के सप्र को शेषनाग झील में छोड़ दिया। पांचवा, अंत में उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी महागुणा पर्वत पर रहने को कहा। शिवजी ने वहां पर गुफा के अंदर जाने के बाद अपना आसन लगाया और पार्वती जी को कथा सुनानी आरंभ करी। महादेव ने कहना शुरू किया कि कैसे यह ब्रह्मांड बना, कैसे आत्मा कभी मरती नहीं और कैसे ज्ञान के प्रकाश से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। शिवजी कथा सुनाने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें बाहरी जगत की भान ही नहीं रही। पार्वती जी भी बड़े ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में हाँ, हुकार या जी स्वामी कहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही थी, ताकि महादेव को पता रहे कि वे सुन रही हैं। कथा बहुत लंबी थी। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते माता पार्वती को थकान आने लगी। उन्हें नींद आ गई, लेकिन महादेव को इसका पता नहीं चला। उसी समय गुफा की छत पर एक छोटे से छेद में एक तोते का अंडा छिपा हुआ था। कथा की दिव्य ऊर्जा को सुनकर तोता आनंदित हो गया। शिवजी की नज़र माता पार्वती पर पड़ी कि वह तो निंद्रा में आ गई है, किंतु शिवजी ने जैसे ही ऊपर देखा तो उस तोते के प्रति उनकी नज़र पड़ी। तभी उन्हें क्रोध आ गया। वह उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगले ही दिन हमारा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद और हर हर महादेव।